यह है परक्या रस। इस रस को तो सखी जानती है, सखाओं को अपना प्रवेश नहीं। परक्या में केवल सखी मंजरियों का प्रवेश वे जानता है। परक्या में सीधे आप मिल नहीं सकते, क्यों? यहाँ गुरुजन है। सबके सामने राधा से कृष्ण का मिलन संभव नहीं, सामने आकर दर्शन भी संभव नहीं, चार नेत्रों का मिलन सबके सामने संभव नहीं। तो बहाने से कभी किशोरी सखी से कहेंगी, सखी देख तो एक भंवरा कहाँ से आ गया, भगा भगा ने जैसे जाते तो इधर ही देख लेते हैं। उस समय श्याम सुंदर का दर्शन कर लेती है। या देख मेरी अलका में ये डली ये सामने आ गई है, इनको हटा दर्शन कर लेती है। किसी ना किसी बहाने दर्शन करती है। और श्याम सुंदर भी किसी ना किसी बहाने दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन भी तिरछी चितवन, तो टेढ़े नैनों से दर्शन, तिरछी चितवन, अद्भुत रस है इसमें। और सीधे दर्शन और तिरछे नेत्रों से दर्शन, ये अलग ही रस है। तो ये कौन जानेगा? रसिक ही जानेगा। जैसे पहले बताया गया, आप ठाकुर मंदिर गए, ठाकुर का पट खुला है, बिल्कुल सीधे दर्शन कर रहे हैं, वहां उतनी उत्कंठा नहीं है। पट बंद हो उत्कंठा होगी, अरे कब खुलेगा कब खुलेगा कब खुलेगा, उत्कंठा आपकी बढ़ती ही जाएगी। एक और दूसरा, जब खूब भीड़ हो, अभिषेक हो रहा हो, कोई विशेष उत्सव है और खूब भीड़, आप दर्शन नहीं कर पा रहे आसानी से, सामने भीड़ है, लंबे लंबे आदमी खड़े हैं, आप दर्शन नहीं कर पा रहे, तो आपकी उत्कंठा किस प्रकार होगी? कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, कभी यूं झांकेंगे, अरे ये हटता क्यों नहीं है, ये सामने कौन खड़ा है? ऐसा होता है ना। उस सब में आप जाते होंगे, देखते ही हैं। खास करके अनुभव हो जाता है मंगला में, जब दामोदर जाते हैं कार्तिक में, लोगों की इतनी भीड़ होती है, कौन आगे जाएगा, कौन कैसे दर्शन करेंगे, बार बार बाधा होती हूँ, बार बार झांकते रहते हैं। तो उसमें उत्कंठा अधिक, रसास्वादन अधिक होता है। अगर बाधा हो, और बाधा नहीं हो, उत्कंठा नहीं हो। अभी आपने कथा सुनी उड़िया उस स्त्री की, इतनी भीड़ जगन्नाथ जी में, तो दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो उसने क्या किया, महाप्रभु के कंधे पर ही पांव रख दिया, एकदम सुध-बुध खो गई। तो जहां बहु बाधा होती है वहां सुध-बुध खो गई। तो परक्या में ही बाधा है, वहां संकोच है और दुर्लभता है, तीन है। बाधा है, संकोच है गुरुजन का, और मिलन में दुर्लभता। इस कारण उत्कंठा बढ़ती है। और दुर्लभता नहीं हो, बाधा नहीं, संकोच नहीं, तो दुर्लभता क्या, फिर रस कैसे बढ़ेगा? तो परक्या भाव इसलिए लाया गया कि रस की पराकाष्ठा के लिए, रसोत्कर्ष आस्वादन के लिए। परक्या भाव में रस का उत्कर्ष होता है, पराकाष्ठा रस की प्राप्त होती है। इस रस को आस्वादन कराने के लिए, करने के लिए नहीं, श्याम सुंदर को कराने के लिए। क्यों? ये रसिक कौन है? रसिकेंद्र शिखर, उनको रस आस्वादन कराने के लिए जोग मैंने सकिया। क्योंकि रस आस्वादन की पिपासा श्याम सुंदर को अनंत पिपासा, नए नए रस का आस्वादन देना ही भक्त का काम है भाई। जो रसिक भक्त होगा ठाकुर को अधिक से अधिक आनंद देगा ना, तरह तरह से आनंद देने के लिए वो सोचते रहते। जहाँ बहु बाधा हो और संकोच हो गुरुजनों का, तीसरी बात है मिलन में दुर्लभता, मिलन का भाव होता है दुर्लभ। तो वहां पर क्या रस, उसमें जो उत्कंठा होती है, एक रस आस्वादन होता है, वो दुर्लभ है। क्या परक्या में एकदम चरमोत्कर्ष हो जाता है रस का स्वादन। अब तीव्र परमोत्कर्ष श्रृंगार से प्रतिष्ठितः, श्री भूषण पद ने कहा कि परक्या में श्रृंगार रस का चरमोत्कर्ष प्रतिष्ठित है। यहाँ राधा रानी कृष्ण का दर्शन सहज भाव से नहीं कर पा रही है, बहाने से बार बार नेत्र कोण से, यानी तिरछी नजर से देख रही है। कभी कभी
एक झलक दर्शन कर रही है, पतिप्ति नहीं होती, बढ़ रही है। और श्री कृष्ण भी उसी प्रकार बहाने से दर्शन कर रहे हैं नयन कटाक्ष से। तो सखी आस्वादन कर रही है, कहती है देखो सखी, ये जो राधा पांग दानम, राधा रानी बार बार बहाने में दर्शन करती हैं तिरछे नेत्र से, तिरछी नजर से, उससे श्याम सुंदर को अपूर्व सुख रस प्राप्त हो रहा है। और इधर जब श्याम सुंदर देख रहे हैं तब श्याम सुंदर की चितवन को, कटाक्ष को पा करके हमारी किशोरी देखो कैसी हो रही है। तो तद अभिरुंध, इस समय दोनों में जो रस है, आनंद है, को मैं क्या कहूं, किस प्रकार रस इनको प्राप्त हो रहा है। को रसस्तम न जान, मैं नहीं जान पा रही कैसा रस दोनों को प्राप्त हो रहा है।